हेलो गाइस, स्वागत है आपका एंड ऑफ वर्ल्ड की एपिसोड नंबर 206 में। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था उसी बंदे को, उसके सामने एक और बंदा आ जाता है जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और कहते तू कमीने है सोल कही के, तेरे को तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, तेरे को बताओ मैं आज अपने हाथों से मारने वाला हूँ। साथ ही वो अपनी बहुत ज़्यादा पावर्स को रिलीज़ करता है। जब वो अपनी पावर्स को रिलीज़ करता है तो दिखाते हैं केन को, जो कि पीछे की तरफ हट जाता है क्योंकि इसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है जब वो अपनी डिजास्टर टाइप की पावर को रिलीज़ करता है। जबकि वो सामने वाला बंदा कह रहा होता है कि तू जल्दी से मेरे सामने सरेंडर करता है, रिसर्च करने की कोशिश मत करियो। अगर तू ऐसा करता है तो मैं तेरे को जनरल की पोजीशन पे वापस ले दूंगा, तू वापस से जनरल की पोजीशन पे आ जाएगा। यहाँ पे सरेंडर नहीं करता तो तू यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेरे लिए गलत होने वाला है, तू पिटने वाला है। लेकिन उस बंदे से पूछता है कि चलो बताओ आखिर ये बंदा है कौन जो पावर्स को रिलीज कर रहा है और ये ऊपर उड़ रहा है। वो ये येलो हेयर वाला बंदा कहता है, जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं। तो वो बंदा कहता है पता नहीं ये कहाँ से ब्लैक रॉक सिटी में आ गया, इसका ओरिजिन अननोन है और इसकी आइडेंटिटी भी अननोन है। तो ब्लैक रॉक सिटी में आया तब से जो ब्लैक रॉक सिटी उसकी जो हालत है बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो मुझे और मेरे मास्टर को उसी इराक प्रिजन के अंदर कैद कर दिया। पता नहीं क्यों, आखिर इसने ऐसा क्यों किया, बट इसने बिना कोई वजह के मेरे को कैद कर दिया। जाओ बिंग और यांजू दोनों यहाँ पे सोच रहे होते हैं और कह रहे होते हैं तो अच्छा ऐसी बात है। तो ये बंदा जो अभी अभी यहाँ पे आया हुआ है, तो ये बंदे की वजह से पूरी ब्लैक रॉक सिटी के हालात बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं। इस बंदे ने जो भी किया है ये ब्लैक रॉक सिटी में पूरी तरह से तबाही मचाई है। तो ब्लैक रॉक सिटी की बुरी हालत की वजह सिर्फ ये इसी की वजह से ब्लैक रॉक सिटी ऐसा हो गया है। जबकि केन उसकी तरफ देखता है, फिर वो जो बंदा होता है वो भी हमारे केन को नोटिस कर लेता है और केन से गुस्से से कहता है तो अच्छा वो कमीना इंसान तू ही है जिसने इन सबको आज़ाद किया है, इस लड़की को और साथ ही उस लड़के को। तू कमीने कही के तू ही है इस सब के पीछे, आकर तूने ये सब क्यों किया और कैसे किया। फिर दिखाते हैं केन को जो कि उसकी बात को इग्नोर कर देता है और साथ ही दिखाता है वो जल्दी से जाओबिंग और यांजू से कहता है कि जाओबिंग और यांजू देखो ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी पावर ही बहुत ज़्यादा है। अगर ये रिलीज़ करेगा अपनी पावर को तो तुम इसके प्रेशर से बहुत ज़्यादा घायल हो सकती हो। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से मेरा जो फ्लावर बीस्ट है उसके अंदर आ जाओ जिससे तुम सेफ हो सकती हो, जिससे मैं तुम्हें यहाँ पे छुपा लूंगा उस बंदे से। अगर उसने तुम्हें नोटिस कर लिया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। दिखाते हैं हमारा जो केन का फ्लावर बीस्ट होता है वो जल्दी से अपना बड़ा सा मुंह खोलता है, दोनों को अपने अंदर संभाल लेता है या स्टोरेज कर लेता है एक तरह से। फिर जो केन होता है अपने फ्लावर को अपने पास बुला लेता है। फिर केन तभी उसी बंदी की तरफ देखता है जो कि यहाँ पे आया हुआ होता है और वो बोलता है कि असल में तुम एक एलियन हो। क्यों है ना, केन बोलता है तुम एक एलियन हो। क्योंकि वो येलो हेयर वाला बंदा वो तो पूरी तरह से हैरान होता है और कहता है क्या वाकई में तुम सच कह रहे हो, क्या वो एलियन है। बंदा भी कहता है अच्छा तो तुमने मेरे को पहचान लिया, लगता है कि तुम्हें पता चल गया कि मैं असल में एक एलियन ही हूँ। जबकि वो येलो हेयर वाला बंदा कहता है इसमें कोई शक नहीं क्योंकि तुम इतने पावरफुल हो, इसका मतलब था पहले से ही था, मुझे पता लग ही रहा था कि तुम शायद से एलियन हो सकते हो क्योंकि एलियन के पास इतनी पावर हो सकती है। जब ब्लैक रॉक सिटी में आया तो मैंने सोचा था कि मैं ब्लैक रॉक सिटी को बहुत ज़्यादा अच्छा और शांति भरा देश बनाऊंगा, बट जब से तुम पूरे ब्लैक रॉक सिटी में एंटर हुए, जब से पूरी ब्लैक रॉक सिटी पूरी तरह से रिवेन हो चुकी है, खराब हो चुकी है, टूट चुकी है। तो बंदा यहाँ पे अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है अरे यार मेरी तो जो ट्रू आइडेंटिटी वो तो यहाँ पे तुम्हारे सामने रिवील हो चुकी है, मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे को तो यहाँ तो तुम्हें मारना होगा या तो तुम्हें टॉर्चर करना होगा और कुछ मैं कर नहीं सकता। चलो तुम मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हें यहाँ पे डार्क प्रिजन में आराम से जिंदगी बिताऊंगा, तुम्हारा मतलब तुम्हें ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होगी, चलो डार्क प्रिजन में चलो। दो ब्लेड जो होते हैं उसी बंदे के जो होता है बहुत ज़्यादा क्लोज से गुजर जाते हैं, जबकि वो बंदा अपने जो होता है गाल पे देखते हैं जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बड़ा वो कट लगा हुआ होता है। और जैसे कि आप देख सकते हो कट की जगह वहाँ पे कुछ और ही लिखा हुआ है, तो उस वजह से वो कट नहीं दिखाया जाता, बट हाँ वो कट लगा हुआ होता है उसके। क्योंकि वो हमारे केन से कहता है तू ऐसा हो गई कि तेरे को तो मैं छोड़ने वाला नहीं, आखिर तूने मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश भी कैसे की। क्योंकि दिखाते हैं असल में ये हमारे जो वो होता है यानी जाओ भाई उसने हमला किया होता है और हमारे केन कहता है जाओ भाई बहुत अच्छे, तुमने तो बहुत ज़्यादा अच्छा किया। जाओ भाई जो होता है फिर से अपनी पावर्स को नहीं रिलीज करता है और हमारे केन की तरह वो भी टेंटिकल को रिलीज करते हुए सामने उस बंदे की तरफ अपने टेंटिकल से हमला करते हैं। और वो जो बंदा होता है वो एलियन स्पीशीज है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए सामने अपने लेफ्ट हैंड को साइड में करता है जिससे वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। जबकि उसके पीछे से वही जो होता है येलो हेयर वाला बंदा निकलता है और अपने पावर से मारने लगता है, दोनों हाथों को बंद करके वो मारता है। बट दिखाते हैं वो जो एलियन स्पीशीज वाला बंदा होता है वो अपने पीछे अपने टेंटिकल को रिलीज करता है और साथ ही उस बंदे को पीछे की तरफ धक्का दे देता है और हटा देता है। येलो हेयर वाला बंदा बहुत ज्यादा हैरान होता है, जबकि केन कहता है तो अच्छा तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा है, तुम असल में अपनी डार्क हीलियम के अंदर हो, यानी कि तुम अपनी डार्क हीलियम लेवल पे हो। जबकि वो जो एलियन स्पीशीज वाला बंदा होता है वो फिर से अपने टेंटिकल को रिलीज करते हुए इस बार जाओ भाई के ऊपर हमला करता है। जब वो जाओ भाई के ऊपर हमला करता है तो दिखाते हैं वहाँ पे अचानक से टेंटिकल निकलते हैं जो कि जाओ भाई को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। इससे बंदा कुछ टाइम के लिए बहुत ज्यादा हैरान होता है और फिर काफी ज्यादा सीरियस होता है। फिर यहाँ पे वो जो बंदा होता है वो एलियन स्पीशीज वाला वो हंसते हुए यहाँ पे हमारे केन से कहता है मैंने आज देख लिया एक ह्यूमन भी अपनी डार्क फील्ड को एक्टिवेट कर सकता है, वो भी पता नहीं ऐसी अजीब टाइप की पावर को रिलीज करते हुए। इसका मतलब एक ही हो सकता है। आज पता चला कि लेजेंड की बात सच साबित हुई है और तुमने यहाँ पे डार्क रैलिक को अपनी बॉडी के साथ फ्यूज कर लिया है, जिसकी वजह से तुम ऐसी टाइप की पावर भी यहाँ पे कर सकते हो और यूज कर सकते हो। जबकि हमारा जो केन होता है वो बोलता है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ वो मैं खुद से करूंगा, तुम्हारा काम नहीं है, तुम चुपचाप से
यहाँ से दफा हो जाओ। जबकि वो जो होता है बंदा वो कहता है कमीने कहीं के, मेरे को तो एक और रीजन मिल गया तेरे को मारने का, अब तो मैं तेरे को यहाँ पे पक्का मारूंगा, मैं तेरे को जिंदा बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। एक तरफ से हमारा केन होता है जो कि स्पीयर लेके आगे बढ़ता है, जबकि दूसरी तरफ से वही डीमन एलियन स्पीशीज वाला बंदा आगे बढ़ता है। दोनों ही अपनी पावर को रिलीज करते आगे बढ़ते हैं। दिखाते हैं वो येलो हेयर वाले बंदे को, वो तो वहां से भाग रहा होता है क्योंकि उसकी पावर उन दोनों से मैच नहीं कर रही होती, क्योंकि वो दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। किन और वो बंदा दोनों ही हवा में आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जबकि वो जो बंदा होता है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि सिर्फ उसकी मुंडी दिखाई दे रही होती है, बाकी उसकी बॉडी तो पूरी तरह से लाइट जैसी बन गई होती है। किन कहता है तो वाकई बहुत ज्यादा तेज है, जबकि उसका जो वो स्पाइडर जैसा बीच रहता है वो कहता है अरे ये तो वाकई में बहुत ज्यादा तेज है। उसका जो वो छोटा वाला बीच रहता है वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पे इसको हमले को ऐसी थोड़ी देर तक ब्लॉक करना होगा जब तक हम कुछ आगे नहीं सोच लेते। तो दिखाते वो जो बंदा होता है वो फिर से हमारे किन की तरफ हमला करता है, पर जो वो बीच रहता है किन का वो अपने जो स्ट्रिंग्स होती है उसकी पावर को रिलीज करता है, वहाँ पे स्ट्रिंग का एक जो होता है बैरियर बना देता है, जिससे उसका जो पंच होता है वो ब्लॉक हो जाता है। तो बंदा कहता है मन में जाते हुए किन से दूर हटते हुए कहता है कि आखिर ये बंदा कौन सी टाइप की पावर्स को रिलीज कर रहा है, इसने मेरे डार्क डोमेन वाले अटैक को भी यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर दिया। मेरे डार्क डोमेन के अटैक को इतनी ज्यादा आसानी से डिफ्लेक्ट कैसे करती है, इसके पास कोई ना कोई तो ट्रिक जरूर है। लगता है जैसे इसके पास गोल्डन एम्परर का ब्लड है, तभी तो ये यहाँ पे इस हमले को ब्लॉक कर पाया है। कि इनका जो बीस्ट होता है वो वहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे डरा हुआ था और कहता है कि प्लीज मेरे को बचाओ, ये बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, ये बंदा तो मेरे को ऐसे मारता रहता, मैं तो कब का मर जाऊंगा, तो मैं मेरे को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना होगा। देखो किन तुम्हें यहाँ पे मेरे जितना भी अटेंशन है वो मेरे को दो और मेरे को यहाँ पे पूरी तरह से बचाने की कोशिश करो। मेरे को यहाँ पे अगर तुम सेफ रखोगे तभी मैं जाके उसके हमले को ब्लॉक कर पाऊंगा। अगर तुम मेरे को सेफ नहीं रखोगे तो बंदा तुम पे हमला करेगा जिससे मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा और मैं भी मारा जाऊंगा अगर तुम मारे जाते हो तो। अरे किन कहता है बस इतना ही काफी, मैंने समझ लिया और देख लिया कि मैं इसको कैसे हरा सकता हूँ। ये बंदे को मेरे को हराने का एक तरीका मिल चुका है। अपने पास से पता नहीं एक क्रिस्टल होता है वो अपने पास से बाहर निकालता है, उस क्रिस्टल का यूज करता है, साथ ही उसकी जो पावर होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे उसका पीछे एक बड़ा सा एनर्जी से बना हुआ कोई ड्रैगन या पता नहीं क्या है वो बन जाता है। तो जो हमारा केन होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया होता है, उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई होती है, उस सामने खड़ा होता है बंदे के, जबकि वो जो बंदा होता है वो कहता है इससे कुछ नहीं होने वाला और वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। दिखाते हैं हमारे केन को, वो भी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, दोनों आगे बढ़ते हैं और दोनों ही फाइट करने लगते हैं और वो भी बहुत ज्यादा तेजी के साथ दोनों ही फाइट कर रहे होते हैं और एक दूसरे को यहाँ पे मार रहे होते हैं। बट किसी के अटैक किसी को नहीं लग पाते क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर एक ही सेम टाइम पे हमला करते हैं। वो दोनों इतनी तेजी के साथ फाइट कर रहे होते हैं कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन देखे तो उसे दिखाई भी ना दे, इतनी तेजी से। जबकि वो जो बंदा होता है एलियन स्पीशीज वाला वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है आखिर इस बंदे की पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, पहले तो इस बंदे की पावर इतनी नहीं थी। वो किन से थोड़ा ही पीछे हटता है कि तभी दिखाता है किन जल्दी से अपने जो जितने सारे टेंटिकल रहते हैं उसको यहाँ पे अनलॉक करते हैं, बोल सकते हो अनरिलीज कर। वो सारे टेंटिकल्स को बाहर निकालते तो उसके टेंटिकल बहुत ज्यादा होते हैं, इस बार पहले से तो ज्यादा होते हैं। जबकि वो बंदा कहता है कि इस लड़के की जो पावर है डार्क पावर है वो मेरे से तो बहुत ज्यादा प्योर है, आखिर ऐसा कैसा हो सकता है, ये बंदे के पास इतनी ज्यादा वो डार्क पावर कैसे हो सकती है। जबकि वो बंदा मन में सोच रहा होता है कि अगर मैंने इस बंदे के साथ फाइट कंटिन्यू रखी तो मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट हो सकती है, मेरे बहुत ज्यादा जख्मी हो सकता हूँ, फिर मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा अपनी पावर को रिगेन करने के लिए। मैं जल्दी से यहाँ से चला जाता हूँ और अपने साथ थोड़े बहुत बैकअप प्लान को लेके आया था, फिर उसके बाद इस लड़के को यहाँ पे मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन हमारा जो होता है बड़ी स्पीड के साथ उस बंदे के पीछे आया था, वो बंदा बहुत ज्यादा हैरान होता है कि किन जो होता है अपने स्पेयर का यूज करता है, उस बंदे को स्टैप करने की कोशिश करता है। भाई साहब वो पूरी पावर लगा देता है, पूरी जान लगा देता है उस पर स्टैप करने के लिए, क्योंकि वो उसका लास्ट मूव होता है। बट तभी अचानक से हमारे किन को एक झटका लगता है। इसी के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप यू एंजॉय, लीव अ लाइक अगर आपको पसंद आती है। मिलता है अगली वीडियो में। पीस, गुड बाय।